नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्ताफ एडवाइस पर। आज हम बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन योजना के ताज़ा अपडेट के बारे में। लाखों पेंशन धारक कई सालों से जिस खबर का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उसका रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। EPS 95 पेंशन धारक पिछले 8 से 9 सालों से लगातार उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार कब उनकी पेंशन में बढ़ोतरी करेगी। इस इंतजार में करीब 81 लाख पेंशन धारक शामिल हैं। देखिए, इतने बड़े वर्ग के लिए यह अपडेट किसी खुशखबरी से कम नहीं है। पेंशनधारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान मेहनत की, काम किया और अपने खून पसीने की कमाई से पेंशन फंड में योगदान दिया, लेकिन इसके बावजूद आज भी उन्हें मुश्किल से और शून्य से और 10 सालों तक की पेंशन मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों और नेताओं की बात करें तो उन्हें लाखों रुपए तक की पेंशन का लाभ मिलता है। यही वजह है कि EPS 99 पेंशन धारक लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। इसी बीच सरकार और EPFO की तरफ से बड़ी घोषणा आई है। वित्त मंत्रालय और EPFO ने साफ कर दिया है कि पेंशन बढ़ोतरी अब केवल एक सपना नहीं रहेगी। जल्द ही लाखों पेंशनधारियों को उच्च पेंशन का लाभ मिलने वाला है। हालांकि यह बढ़ोतरी सभी के लिए एक समान नहीं होगी। अलग अलग राज्यों, अलग अलग कैटेगरी और उम्र के आधार पर अब ऐसा लगता है कि इन संघर्षों का असर दिखने लगा है। सरकार की तरफ से संकेत मिले हैं कि दीपावली से पहले बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि त्योहारों से पहले सभी पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी आएगी और पेंशन की राशि में स्पष्ट बढ़ोतरी कर दी जाएगी। लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है, यह बढ़ोतरी सभी पेंशनधारियों के लिए समान रूप से नहीं होगी। उम्र, कैटेगरी और राज्यों के हिसाब से पेंशन की राशि अलग अलग तय होगी, यानी किसी को ज्यादा और किसी को कम पेंशन मिलेगी। फिर भी यह फैसला करोड़ों बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आएगा, क्योंकि जिन लोगों ने पूरी जिंदगी मेहनत की मजदूरी की ओर योगदान दिया, उन्हें कम से कम अब सम्मानजनक पेंशन मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी EPS 95 पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। आने वाले दिनों में और भी बड़े अपडेट सामने आएंगे और हम आपको हर खबर समय पर पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आगे के अपडेट और उन पहलुओं की जिनसे लाखों पेंशनधारियों की उम्मीदें जुड़ी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, EP 95 पेंशन धारक कई सालों से न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब उन्होंने अपनी पूरी नौकरी के दौरान मेहनत करके पैसा जमा किया, तो फिर आज उन्हें इतनी कम पेंशन क्यों मिल रही? इस सवाल का जवाब सरकार और EPFO दोनों को देना होगा। पेंशनधारियों ने बार बार यह मुद्दा उठाया है कि नेताओं को सिर्फ 5 साल जनता की सेवा करने पर आजीवन लाखों रुपए पेंशन मिलती है, लेकिन जिन्होंने 30 से 40 साल तक नौकरी की, फैक्ट्रियों में मेहनत की, कंपनियों और दफ्तरों में खून पसीना बहाया, उन्हें मुश्किल से आरस्त शून्य से लेकर आर्य 10,500 तक पेंशन दी जा रही है। यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यही कारण है कि देश भर के पेंशन धारक एकजुट होकर आंदोलनों में शामिल हुए। जगह जगह सूत्रों के मुताबिक पेंशन बढ़ोतरी को कार कर दूसरे सम्मानदा को 10,100 तक, पेंशन बढ़ोतरी को 3 से 4 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में करीब 15 से 20 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। इसके बाद धीरे धीरे बाकी पेंशनधारियों तक यह सुविधा पहुंचाई जाएगी। यह प्रक्रिया राज्यों और उम्र के हिसाब से तय की जाएगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उच्च पेंशन की मंजूरी जल्द ही दी जाएगी और सबसे अहम बात, यह फैसला दीपावली से पहले आने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो त्योहार की खुशियों के साथ साथ लाखों पेंशन धारकों के घरों में सच्ची राहत भी पहुंचेगी। अब सवाल यह है कि आखिर यह पेंशन बढ़ोतरी कब से लागू होगी और किन लोगों को सबसे पहले इसका लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार जिन पेंशन धारकों ने अधिक समय तक योगदान दिया है और जिनकी उम्र अधिक है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जिन राज्यों से सबसे ज्यादा शिकायतें और मांगे आई हैं, वहां से भी शुरुआत हो सकती है। सच कहा जाए तो यह फैसला सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि बुजुर्गों के सम्मान की बात भी है। पेंशन धारकों का हक है कि उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिले ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो सिर्फ पेंशन पर निर्भर रहते हैं। आज के महंगाई के द्वार में RSO 10 शून्य या RSO 10 500 से गुजारा कर पाना नामुमकिन है।
इसलिए अगर सरकार सच में अपने बुजुर्ग नागरिकों की चिंता करती है तो उसे जल्द से जल्द पेंशन बढ़ोतरी लागू करनी ही होगी। जनता की नजरों में भी यही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। अगर सरकार पेंशन धारकों की उम्मीदों पर खरा उतरती है तो इसका सीधा असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ पेंशन धारकों की नहीं बल्कि पूरे समाज की है, क्योंकि आज जो लोग नौकरी कर रहे हैं कल वे भी पेंशनधारी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन पहलुओं की जो पेंशन धारकों की जिंदगी को सीधे प्रभावित करते हैं। जब से ईपीएस पेंटिक योजना की शुरुआत हुई थी, तब उम्मीद थी कि हर बुजुर्ग को उम्र के इस पड़ाव पर सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश पेंशन धारक बेहद कम राशि पर गुजारा कर रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है। दवाइयों, खाने पीने और जरूरी सामान की कीमतें दिन ब दिन आसमान छू रही हैं। ऐसे में 1000 से 10,500 की पेंशन से जीवन यापन करना लगभग नामुमकिन है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है। बच्चों ने उनसे किनारा कर लिया है या फिर परिवार इतना सक्षम नहीं कि उन्हें हर महीने आर्थिक मदद दे सके। इन हालातों में पेंशन ही उनका सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन जब वही पेंशन बेहद कम मिलती है तो बुजुर्गों का जीवन संघर्ष बन जाता है। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। कमांडर अशोक रावत और उनकी टीम ने न सिर्फ धरना प्रदर्शन किया बल्कि सरकार को यह एहसास भी दिलाया कि यह सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय का प्रश्न है। लाखों पेंशन धारक सड़क पर उतरकर अपनी मांगें उठा रहे हैं ताकि सरकार को यह समझ आए कि इस वर्ग की अनदेखी करना संभव नहीं है। अब सरकार और ईपीएफओ दोनों ने संकेत दिए हैं कि पेंशन बढ़ोतरी को लागू करने की योजना बन चुकी है। चरणबद्ध तरीके से लाखों पेंशन धारकों को उच्च पेंशन का लाभ मिलेगा। यही वह बिंदु है जो सबसे बड़ी बहस का कारण बन रहा है। बुजुर्गों का कहना है कि जब सभी ने बराबर योगदान दिया है तो पेंशन की राशि भी एक समान होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों और कैटेगरी के हिसाब से राशि बांटना न्याय संगत नहीं है। सरकार को इस पर और गहराई से विचार करना चाहिए। सवाल यह भी उठ रहा है कि इस बढ़ोतरी का असर कितने समय तक रहेगा। अगर महंगाई इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो क्या आरसीटी 1000 या आरसीटीसी 500 की पेंशन बुजुर्गों के लिए पर्याप्त होगी? विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को हर साल महंगाई भत्ते की तरह पेंशन में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि बुजुर्गों का जीवन कठिनाइयों से मुक्त रह सके। इस पूरे मामले ने समाज में एक बड़ा संदेश दिया है कि बुजुर्गों के अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल है। आज अगर ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो कल जो भी नौकरी करेंगे उन्हें भी भरोसा रहेगा कि उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अब जिम्मेदारी सरकार की है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाएं। अगर दीपावली से पहले यह फैसला आ जाता है तो यह करोड़ों परिवारों के लिए खुशियों की असली सौगात होगी। दोस्तों, अब इस अपडेट के अंतिम और सबसे अहम पहलू पर बात करते हैं। ईपी 95 पेंशन योजना सिर्फ एक वित्तीय मुद्दा नहीं है बल्कि यह उन लाखों बुजुर्गों की जिंदगी का सवाल है जिन्होंने अपनी जवानी देश की तरक्की और विकास में लगा दी। उन्होंने फैक्ट्रियों में काम किया, दफ्तरों में सेवाएं दी, उद्योगों को आगे बढ़ाया और सालों साल मेहनत करके इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। आज वही बुजुर्ग जब अपने बुढ़ापे में हैं तो उनका सहारा केवल पेंशन ही है। लेकिन हकीकत यह है कि इतने सालों के इंतजार के बाद भी अधिकतर पेंशनधारियों को केवल RS0 से R500 ही मिल रहे हैं। कमांडर अशोक रावत और NSSC की टीम ने लगातार धरना प्रदर्शन करके इस मुद्दे को सरकार के सामने रखा। संसद से लेकर सड़कों तक आवाज बुलंद की गई। लाखों पेंशनधारियों ने एकजुट होकर यह साबित कर दिया कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे चुप नहीं बैठेंगे। यही वजह है कि अब सरकार और ईपीएफओ ने संकेत दिए हैं कि उच्च पेंशन की मंजूरी दी जाएगी और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार यह पेंशन बढ़ोतरी एक झटके में सभी को नहीं मिलेगी बल्कि इसे 3 से 4 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में 15 से 20 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे बाकी सभी तक यह सुविधा पहुंचेगी। यह बढ़ोतरी उम्र, योगदान और राज्यों के आधार पर तय की जाएगी।
यानी किसी को RS 8,000, किसी को RS 17,800 और किसी को RS 8,000 तक पेंशन मिल सकती है। लेकिन यह सच है कि यह बढ़ोतरी अभी भी कई लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगी। महंगाई के इस दौर में जब सिर्फ दवाइयों और इलाज का खर्चा ही हजारों रुपए में आता है, तब RS 6,000 या RS 7 और 500 भी बुजुर्गों की पूरी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को न्यूनतम पेंशन की सीमा और बढ़ानी चाहिए ताकि हर पेंशनधारी आराम से जीवन जी सके। इस बीच पेंशनधारियों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि अगर नेताओं को 5 साल काम करने के बाद आजीवन लाखों रुपए पेंशन मिल सकती है, तो फिर 30-40 साल काम करने वाले मेहनतकश कर्मचारियों को इतनी कम पेंशन क्यों दी जा रही है? ये सवाल पूरी तरह से जायज है और सरकार को इसका जवाब देना ही होगा। दोस्तों, अब यह सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी है। अगर दीपावली से पहले यह फैसला आता है और सही तरीके से लागू होता है, तो यह लाखों बुजुर्गों के जीवन में नई रोशनी भर देगा। लेकिन अगर सरकार ने इसमें देरी की, तो यह असंतोष और बढ़ सकता है। अब मेरी बात यहीं खत्म होती है। नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद।